तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिविंग इंग्लिश में। मैं सचिन शुक्ला और आइए चलिए अपना थर्ड पार्ट यानी जो एब्रीविएशन का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या देखा। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा एब्रीविएशन की, वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं और थोड़ा सा उनके बारे में जाना। सेकंड फॉर्म में हमने बेसिकली उनके टाइप्स को देखा कि वो चार तरह के होते हैं, जैसे इनिशियलिज्म एक हमने यहाँ लिखा है, फिर दूसरा एक्रोनिम, फिर तीसरा शॉर्टनिंग और चौथा कॉन्ट्रैक्शन। अब तीसरे पार्ट में हम चलिए देखते हैं कि आखिर वो रूल्स क्या होते हैं जिन जो मतलब जैसे बेसिक रूल्स कुछ बात करते हैं। आप अभी समझ जाएंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अभी इनिशियलिज्म की बात करते हैं, यानी कि एब्रीविएशन का जो पहला टाइप है इनिशियलिज्म, उसकी बात करते हैं। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे कॉमन वो लिख रखे हैं इनिशियलिज्म के एग्जांपल। अब उससे हम लोग समझेंगे कि रूल्स क्या होते हैं जो हम लोग इनिशियलिज्म लिखते टाइम फॉलो करते हैं। तो देखिए पहले आपको ये सबको पता है कि ये चूंकि इनिशियलिज्म है तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर भी हो सकता है और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो FBI है, तो ये तो आप सबको पता है कि FBI इससे लिया गया है। वैसे CBI आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI होता है, CBI होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। थर्ड देखें USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, ये भी सिंपल है। वैसे ही आपका CEO आप सबने सुना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये आपका CEO हो गया। तो ये कुछ कॉमन थे। वैसे ही नीचे मैंने कुछ लिख रखे हैं। अब बीच में ये दीवार क्यों है ये जानते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये आपके अलग है। ऊपर से देखिए तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या डिफरेंस है कि ये सारे कैपिटल में लिखे गए हैं, मतलब इसमें जितने वर्ड्स आए वो कैपिटल में आए हैं, और यहाँ पे ये सारे स्मॉल में हैं। लेकिन अब इससे रूल में कुछ चेंज आएगा क्या, चलिए वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि ये स्मॉल में लिखा गया है FAQ, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं FAQ, ठीक है। तो अब लेकिन वही अगर इसमें है FBI तो इसको हम लोग FBI को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने पहले देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रखा है, यानी FBI को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते या CBI को ऐसे नहीं लिख सकते। तो ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। दरअसल होता क्या है, रूल एक सिंपल सा याद रखिए कि अगर आपका कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, मतलब अगर जो आपके जो फुल फॉर्म है जिसको आपको शॉर्ट करना है, यानी इनिशियलिज्म जिसका बनाना है, अगर वो आपका कैपिटल लेटर से है सारे वर्ड्स उसमें, तो आप उसके लिए सिर्फ कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे, मतलब सिर्फ कैपिटल लेटर में आप इनिशियलिज्म लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से लेकिन अगर आपका मान लीजिए स्मॉल लेटर में है, जैसे यहाँ पे जितने एग्जांपल हैं, एज सुन एज पॉसिबल, या आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, या आपका अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको UFO कहते हैं, तो ये सारे जो हैं इसको आप लोग स्मॉल में लिख सकते हैं। मतलब इसको आप ऐसे भी ASAP लिख सकते हैं, इसको आप CD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने देखा भी होगा लिखा हुआ कई जगह, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया FBI को ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा, या CBI को या USA को या CEO को ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, और आपने कहीं देखा भी नहीं होगा मुझे लगता है। तो ये आपका था बेसिक कुछ। अब एक और चीज देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, देखिए। दरअसल अब कई बार ऐसे देखते होंगे, ऐसे लिखा हुआ, मतलब FBI को ये F.B.I, ये क्या है आपका, ये आपका फुल स्टॉप है, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये दरअसल फुल स्टॉप जो होता है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में। मतलब जितने भी एब्रीविएशन है उनमें हम लोग डॉट कई बार आप जब देखते हैं तो वो कब लगाते हैं, जब हम अमेरिकन इंग्लिश में बात करें। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब चूंकि हम इंडियंस क्या करते हैं कि दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल जायज है, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप या तो इसको यूज करें या तो ना करें, करना भी गलत नहीं है और ना करना भी गलत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका बेसिकली इनिशियलिज्म, और मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल दे दिए थे जिसको आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्रोनिम की तरफ, मतलब उसके रूल्स देखते हैं। तो अब चलिए एक्रोनिम्स देखते हैं। तो एक्रोनिम्स में क्या होता है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल फिर से दे दिया यहाँ पे, जैसे कि नासा, इसरो, पिन, रैम, रोम, सिम, वैट। लेकिन फिर से देखिए बीच में एक दीवार है, ठीक है। तो फिर से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है आखिर डिफरेंस। तो यहाँ पे भी देखिए ये सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं, मतलब जो पहले वर्ड्स हैं, मतलब वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, और यहाँ पे भी हमने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि ये स्मॉल में लिखा हुआ है। लेकिन डिफरेंस क्या है, वही जो सेम डिफरेंस जो आपने इनिशियलिज्म में देखा। यहाँ पे आप इसको ऐसे पिन लिख सकते हैं, PIN, इसको आप रैम लिख सकते हैं, इसको आप रोम लिख सकते हैं,
तो ऐसे ऐसे आप पूरा इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। वही सिंपल सा जो आपने इनिशियलिज्म में देखा, और इसका रीजन भी है, देखा जाए तो इसमें देखिए या इनिशियलिज्म में देखिए, दरअसल ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको अपने लेक्चर में यानी प्रॉपर नाउन वाले लेक्चर में बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, चाहे उसमें एक वर्ड हो चाहे एक से ज्यादा वर्ड्स हो, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो सारे कैपिटल में होंगे। जैसे कोई एक स्कूल का नाम हो गया तो वो आप देखते होंगे हमेशा कैपिटल में रहता है, जो पहला वर्ड होता है, जो पहला लेटर होता है उस वर्ड का। जैसे कि मेरे स्कूल का नाम था सेंट जेवियर्स स्कूल न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वो आपका पहला लेटर कैपिटल होता था सारे वर्ड्स का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ कैपिटल है। लेकिन ये सारे क्या है, ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल सा एक नाउन है, ठीक है, नॉर्मल सा ये कोई नाम है जो आपने किसी चीज को दिया हुआ है, तो ये इसलिए आपका कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे बात। अब एक चीज देखिए इसमें, पहले तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसरो, इसको मैंने कट कर रखा है, उसमें आपने देखा था इनिशियलिज्म में वो सही था, मतलब कि यहाँ जब आप डॉट लगाते थे तो ये सही होता था। पर यहाँ क्या है, दरअसल आप यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, इसको आप ISRO तो बोल नहीं रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं इसरो, या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, नासा, ना कि NASA। तो होता क्या है कि जब आप इसमें नासा इसरो, या आप ऐसे नहीं बोल रहे, आप पिन नहीं बोल रहे, सॉरी पिन नहीं, ऐसे पिन, इसको PIN तो बोल नहीं रहे। जब इसको अलग अलग बोलते हैं तो डॉट लगाने का मतलब होता है, तो पीरियड या फुल स्टॉप लगाने का मतलब होता है। जब इसको एक में बोल रहे हैं तो ये आपका रूल यहाँ पे वैलिड नहीं है, चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो चाहे ब्रिटिश इंग्लिश हो, आप यहाँ पे फिर मार्क खा जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनिशियलिज्म में आप लगाएंगे तो 1 मिनट को मान लेंगे कि सही है, पर आप अगर इसमें एक्रोनिम्स में अगर आप इसका यूज कर रहे हैं डॉट का, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में क्लियरली बैठा लीजिए और आगे से यही रूल बस फॉलो करिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, तो एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें बना के चलना बहुत जरूरी है। तो ये कुल मिला के आपका था, तो आपने ये सारे मैंने कॉमन दिए हुए थे, आपको सब पता होगा। अब एक यहाँ पे देखिए वैट लिखा है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये इसको आप वैट भी पढ़ सकते हैं, VAT भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको VAT पढ़ेंगे, मतलब कई इंग्लिश के जो मतलब जो ज्ञाता है वो उसको VAT पढ़ेंगे, कई लोग उसको वैट पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक्रोनिम्स में तो हम लोग इसको वैट पढ़ना चाहिए, एक्रोनिम्स में लिखा है तो, क्योंकि एक्रोनिम्स में तो इसको एज अ वर्ड ट्रीट करते हैं ना कि इसको अलग अलग लेटर जैसे पढ़ते हैं। लेकिन दरअसल ये स्पेशल केस है, देखा जाए तो इसको आप एक्रोनिम भी कह सकते हैं और इसको आप उसमें भी ला सकते हैं, किसमें, इनिशियलिज्म में भी। अब वो आपके ऊपर है, और कोई ऐसे पूछने सवाल करने नहीं जा रहा है इस पे, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे VAT भी लिख सकते हैं इसको, और वैट भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे एक और एग्जांपल था ASAP, अब इसको आप ASAP भी पढ़ सकते हैं, ASAP भी पढ़ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल का जो था। तो ये सारे एग्जांपल था, ये दोनों आपके एग्जांपल स्पेशल केस के हो गए जो दोनों में थे। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, शॉर्टनिंग्स। तो थर्ड क्या आपका, शॉर्टनिंग्स। तो शॉर्टनिंग्स में देखिए हमने इसको 2 टाइप में बांटा है, ठीक है, यानी शॉर्टनिंग 2 तरह से होता है। अब हम लोग समझेंगे कि दोनों टाइप क्यों अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ लिखा है एड, यानी हम इसको पढ़ते भी ऐड है और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो भी ऐड होता है, ठीक है, जबकि इसका फुल फॉर्म एडवर्टीजमेंट होता है। वैसे ही एप्लीकेशन को ऐप पढ़ते हैं शॉर्ट में, शॉर्टनिंग्स में। इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू पढ़ते हैं। अब देखिए एक तो चीज आप ये देख लीजिए, एक तो आप ये चीज देखिए कि यहाँ पे हमने इसको ले लिया, उठा लिया 20 से, तो ये फ्लू बन गया। वैसे यहाँ पे राइनोसेरस को हम लोग राइनो ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का ऐड ले लिया, ऐप ले लिया। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम लोग 1 लें या 2 लें, क्योंकि इसमें तो एक ही वर्ड है, तो हम इससे 1-2 लेटर कुछ भी उठा सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म बन गया। अब इसे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इसको हम लोग ऐड पढ़ रहे हैं, ऐप पढ़ रहे हैं, फ्लू पढ़ रहे हैं, राइनो पढ़ रहे हैं। ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये आपका टाइप 1 में आ गया। टाइप 2 में क्या होता है कि आप इसको जनवरी को आप जैन नहीं पढ़ सकते, ये है जनवरी ही, क्योंकि ये अपने आप में तो एक वर्ड ही नहीं है, ये कोई वर्ड दरअसल रियल वर्ड्स होते ही नहीं है। ये तो आप इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, बस अपनी राइटिंग को कम करने के लिए, आप अपनी मेहनत को कम करने के लिए। तो इसलिए आपका जैन, सैट, ऑग, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, या इसको ETC आपने सुना होगा, इसको ना आप ETC पढ़ते हैं ना आप इसको एट्स पढ़ते हैं, आप इसको एक्सेट्रा ही पढ़ेंगे। अब इसमें हम थोड़ा जोर देंगे, अभी ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें हम जोर देंगे, लेकिन आप ये समझ चुके होंगे कि इसको आप जैन नहीं पढ़ेंगे, इसको आप सैट नहीं पढ़ेंगे, ऑग नहीं पढ़ेंगे, आप इसको जनवरी, सैटरडे, अगस्त पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप अगर डॉट लगा रहे हैं, मतलब कि फुल स्टॉप या पीरियड जिसको कहते हैं वो लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर वही चीज आप इसमें लगा रहे हैं ऐड के साथ, तो ये जायज नहीं है। मतलब कि टाइप 1 में और टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपको ध्यान में रखना है। टाइप 1 के जितने भी वर्ड्स हैं आप वहां पे ऐप के साथ या किसी के साथ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते।
जबकि आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल में तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। आप बड़े वर्ड्स को छोटा कर रहे हैं तो उसमें आप डॉट लगा दे रहे हैं, लेकिन ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आप इनका यूज करते हैं प्रॉपरली, तो इसलिए हम इनमें नहीं लगाएंगे। और एक और चीज, अब यहाँ पे एटसेट्रा पे थोड़ा जोर करें तो ये दरअसल लैटिन वर्ड है, आपको ये वर्ड सही लग रहा होगा एटसेट्रा। इसका मीनिंग होता है कि एंड द रेस्ट, मतलब बाकी के सारे। जब भी आप कभी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आप कभी भी आप किसी, मान लीजिए आपको रिवर्स का एग्जांपल देना है, तो आप कितने सारे रिवर्स बता पाओगे? 2 3 4 5 6 7 ऐसे। बाद में आपको एटसेट्रा लगाना पड़ेगा, मतलब कि गंगा, यमुना, सरस्वती एटसेट्रा, मतलब आगे और भी बहुत सारे हैं, तो वहां पे आप एटसेट्रा का यूज करते हैं। तो ये इसका मतलब एटसेट्रा क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, एंड द रेस्ट। और इसे पढ़ क्या रहे हैं, एटसेट्रा ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये आपके टाइप 2 में आया। तो ये था आपका शॉर्टनिंग का रूल। अब एक लास्ट है कॉन्ट्रैक्शन, वो देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में सिंपल सा रूल होता है, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर को हमने डॉक्टर लिख दिया, मिस्टर को मिस्टर लिख दिया, तो वैसे ही, और जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को हमने गवर्नमेंट लिख दिया। हाँ, पढ़ने के टाइम में जैसे हमने शॉर्टनिंग में टाइप 2 जो पढ़ा था, तो पढ़ने के टाइम में हम उसको भी फुल पढ़ते हैं, मतलब इसको GOVT नहीं पढ़ के, गॉव्ट नहीं पढ़ के, इसको गवर्नमेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका एक चीज देखने वाली है कि जो प्रोनाउन होता है, जैसे आई एम लिखा है यहाँ पे, अब ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन है। वैसे आपका ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन है। तो आप क्या करते हो, एपोस्ट्रोफी, ये आपको पता है ना क्या है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी आगे अगर नहीं पढ़ा तो आगे बताएंगे। एपोस्ट्रोफी की मदद से आप इसको एक कर देते हैं, मतलब इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है आई एम, ये इससे बन जाता है हिज, ही इसका हिज। वैसे ही आई हैव का बन जाता है आई हैव, एपोस्ट्रोफी लगा के ये वर्ड हटा दिया और आई वी को जोड़ दिया, तो ये शॉर्ट भी हो गया और ये इसका मीनिंग सेम रहा, मतलब ये अभी आई हैव ही है, मतलब इसका मीनिंग अभी सेम ही रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन का बस ये रूल था। तो बस ये आपका सारे हो गए एब्रीविएशंस के सारे रूल, जो मैंने 4 टाइप के थे वो मैंने बता दिए। इस वीडियो का बस यही एक मकसद था कि जो 4 एब्रीविएशन के टाइप होते हैं उनके रूल्स बता के उनमें डिफरेंस क्लियर करना, मतलब वो चारों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करना था। तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।